राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 20 दिसंबर, दिन है शनिवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो कि आज सुबह 7:13 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 9:10 तक रहेगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:31 से 6:19 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:40 पर। और आज मूल नक्षत्र पूरा दिन रहकर देर रात 1:21 पर समाप्त होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले हम रोज की तरह सुनेंगे सीता माता की नित्य नेम कथा। इस कहानी को सीता मैया कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी कारणवश किसी काम के कारण बाहर जाना पड़ा, तो माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी स्त्री पानी भरने के लिए आए उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी वहां पर एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा रखा था। सीता माता उससे कहने लगी कि बहन, मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम तो सुन लूंगी, पर मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और उसका सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सासू ने ये देखा तो पूछा कि बहू, ये किसका दोष अपने सर पर लेकर आई है। तो बहू बोली, माँ जी, कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने को कहा, लेकिन मैंने नहीं सुना, मुझे देर हो रही थी, शायद ये उसी का फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू कुएं की पाल पर गई। वहां पर सास को सीता माता वहीं बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी 12 वर्ष की नित्यनेम की कहानी सुन लो। सासू बोली, अरे एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार सुन लूंगी, आप सुनाओ। तब सीता माता कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू अपने घर को चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की और उसका घड़ा मिट्टी का जो था फिर से सोने के घड़े में बदल गया। जब घर पहुंची तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आपने ये सब कैसे किया। तब उन्होंने बताया कि जो स्त्री बैठी थी उससे मैंने कहानी सुनी और ऐसा हो गया। तब बोली, आखिर वो कुएं की पाल वाली स्त्री कौन थी। तब सासू ने बताया कि वो स्त्री तो साक्षात सीता मैया थी और सीता मैया जो है पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती हैं, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी और मनुष्य की जो भी मनोकामना हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी ये कहानी सुना दो। तब सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी कहनी शुरू करी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम, जय जय राम। बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी लगी माँ जी। तो सासू बोले, ठीक है, फिर हम ये कहानी रोज किया करेंगे। अब दोनों रोज सवेरे उठती, नहा धोकर पूजा पाठ कर कर ये कहानी कहती। एक दिन पड़ोसन उनके घर में आँच मांगने आई और कहने लगे कि बहन, मुझे थोड़ी सी आँच दे दो।
तब बहू ने कहा कि बहन अभी तो हमारे यहाँ आग जली ही नहीं है। तब पड़ोसन ने पूछा तो तुम लोग सुबह 4 बजे से उठकर करते क्या हो? तब दोनों बताने लगे कि हम लोग सुबह उठते हैं, नहा धोकर पूजा पाठ करके नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने पूछा ये नित्य नेम की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला? तब बहू और सास दोनों ने बताया कि नित्य नेम की कहानी सुनने से खाली घर में भंडार भर जाते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिसकी जो भी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाती है, सारे दुख कट जाते हैं। तब बहू कहने लगी, अरे अगर ऐसी बात है तो ये कहानी मुझे भी सुना दो। अगर मेरे भी दुख दूर हो गए तो मैं इस कहानी को हर एक व्यक्ति को सुनाऊंगी जो किसी भी तरह से दुखी है। तब सास बोली, ठीक है सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलखा मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। ये कहानी सुनकर पड़ोसन बहुत आनंदित हुई और वो नित्य अपने घर में भी ये कहानी कहने लगी। देखते ही देखते उसके सारे दुख दूर हो गए और उसके घर के खाली भंडारे भर गए, धन की बाढ़ सी आ गई। अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में ये कहानी चल पड़ी, पूरे राज्य में नगर में ये कहानी चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय, बोलिए रामचंद्र की जय। आज का अध्याय, संत पुरुष भगवान के अवतार होते हैं, वे भगवान के मानवीय सगुण रूप होते हैं और भक्तों की पर कृपा करने के लिए अवतरित होते हैं। ऐसे सगुण चरित्रों का पवित्र भक्ति भाव से कथन, पठन, गायन और श्रवण और निरूपण करने से भगवत भक्ति का सौभाग्य मिलता है। स्वयं भगवान श्री दत्तात्रेय के अवतार और अकल्लकोट निवासी श्री समर्थ के शिष्योत्तम श्री रामचंद्र यानी श्री रामानंद बीटकर महाराज जी का चरित्र लोक विलक्षण और लोकोत्तर है। स्वयं भगवान श्री दत्तात्रेय आधुनिक काल में श्री स्वामी समर्थ के रूप में मंगलवेढ़ा में प्रकट हुए थे, जो कि जिला सेलापुर में है, और फिर वे अकल्लकोट में जाकर बस गए। वहां के राजा मालोजी राजे भोसले उनके अनन्य भक्त बने। वहां श्री स्वामी ने अनंत लीलाएं भी की। वे अकल्लकोट में बस गए थे, इसलिए अकल्लकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ या अकल्लकोट स्वामी कहलाए। वे स्वयं श्रीमद नरसिंह सरस्वती थे। श्री सद्गुरु दिगंबर दास महाराज जी ने कहा, जान लो कि स्वयं दत्तात्रेय और कैलाशनाथ सदाशिव ही श्रीमद नरसिंह सरस्वती जी थे। वे ही अकल्लकोट निवासी स्वामी समर्थ महाराज जी हैं। गांठ बांध लो कि श्री स्वामी समर्थ देवाधिदेव हैं। सच्ची भक्ति से जो इसे अनुभव करेगा, केवल वही इस सत्य को जान पाएगा। आपने जाना था कि श्री स्वामी समर्थ ने असंख्य भक्तों पर कृपा की थी। उनके अनेक शिष्य विख्यात हुए थे, जिसमें मुंबई के श्री स्वामी सुत महाराज, हरिभाऊ अकल्लकोट के बालप्पा महाराज, कोल्हापुर के श्री कृष्ण सरस्वती, नगर के श्री नाना रेखी और पुणे के श्री बीडकर महाराज आदि प्रमुख हैं। और इन प्रमुख शिष्यों में श्री बीडकर महाराज को इन सब के अंत में उन्होंने अपना शिष्य बनाया था। श्री सद्गुरु बीडकर महाराज पार्थ गोत्री देशस्थ ब्राह्मण थे, किंतु घराना पेशे से सरदारों का था। उनके पिता का नाम बलवंत राव और माता का नाम गंगूबाई। उनके 2 पुत्र और 4 कन्याएं थीं। श्री महाराज सबसे छोटे थे और उनका जन्म माघ शुक्ल सप्तमी तिथि को मंगलवार के दिन शक 1760 में दोपहर के समय हुआ था और उनका नाम रामचंद्र रखा गया, लेकिन बाद में उनका नाम रामानंद हो गया। स्वयं भगवान श्री दत्तात्रेय ने ही उनका नाम रामानंद रखा था। श्री रामानंद महाराज के पुरखों की बड़ी रोचक कहानी है। इस घराने के मूल पुरुष शंकर राव थे।
उनके बेटे माड़कोजी पंत बहुत बड़े बहादुर और होशियार थे। वे सम्राट अकबर के दीवान रह चुके थे। उनके बेटे गजानन राव एलचपुर आ गए और वहां के शाह को उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई। वहां पर इन्हें इनाम में कुछ गांव मिल गए और वे वहां के सरदार बन गए। इन्होंने बड़ी धन दौलत कमाई और खूब नाम पाया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने काशी से लेकर रामेश्वर तक दूर दूर की तीर्थ यात्राएं की। आखिर एक औलिया की कृपा से उनको एक बेटा प्राप्त हुआ। अद्भुत बात यह थी कि उस माँ ने बच्चे के साथ एक नाग को भी जन्म दिया था। वह नाग भी घर का ही एक सदस्य बन गया। गजानन राव जब पूजा करने बैठते तो उनके पास जाकर वो बैठता। जब माँ अपने बेटे को दूध पिलाती तब वह भी उनकी गोद में जाकर बैठता और इस तरह वह नाग भी बच्चे के साथ साथ पल रहा था। फिर क्या था, फिर 7 सालों के बाद गजानन राव ने अपने बेटे का जनेऊ उत्सव बहुत उत्साह से किया। बेटे की बुआ चूल्हे के अंगारे लेकर बाहर जा रही थी और कुछ जल्दबाजी में उसने वह अंगारे पास की कढ़ाई में डाल दिया जिसमें वो नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ था। अब अंगारे पड़ते ही वह नाग तड़प तड़प कर मर गया। अब विडंबना देखिए, उधर वह बेटा भी जो नाग के साथ जन्मा था वह भी एन मौके पर वेदी पर अचानक बेहोश होकर मर गया। बड़ी तपस्या से प्राप्त हुए बेटे के अचानक इस तरह से चले जाने से माता पिता को बहुत दुख हुआ और मारे दुख के वे संसार से विरक्त हो गए। फिर धर्म कर्म में डूब गए। कुछ दिनों के बाद वही नाग माँ के स्वप्न में आया। उसने कहा कि जिसने मुझे जलाकर मार डाला है मैं उसका वंश नहीं चलने दूंगा। तुम्हारा वंश भी 7 पीढ़ियों तक चलाऊंगा। अब यह जानकर गजानन राव और उनकी पत्नी को संतोष हुआ कि चलो अपना वंश 7 पीढ़ियों तक तो चलता रहेगा। फिर समय पाकर उन्हें एक बेटा प्राप्त हुआ जिसका नाम था कृष्णाजी पंत। वह भी अपने पिता की तरह बहादुर निकला। एलचपुर के सरदार के नाते उसने खूब नाम भी कमाया। साहस से उसे एदलाबाद और रावेर की महलदारी मिल गई। कृष्णाजी पंत के बेटे विश्वनाथ राव अहमदनगर के मुल्क में आकर बस गए। उन्होंने वहां के कांबर गांव और चामोड़ी गांव के कुलकर्ण पद यानी कि पटवारी का जो इनाम होता है हक को उसको प्राप्त किया। उन्होंने खूब संपत्ति कमाई जिससे उन्होंने बहुत बड़े बड़े महल भी बनवाए। उनके बेटे माधवराज बहुत बहादुर थे। उन्होंने भी बहादुरी दिखाकर हैदराबादी की हुकूमत से 400 की जागीर पाई। उन्हें भी शहर में पोद्दारी का हक मिल गया था और वे शाह के सबसे बड़े वफादार सेवकों में से एक थे। पोद्दारी के कारण वे पोद्दार कहलाए। माधवराव के बेटे विनायक राव बड़े कुशल कारोबारी थे। उन्होंने अपने पुरखों की जागीर कायम रखी और फिर उन्हें सोलापुर की सरसूबेदारी मिली और वे करकम वो से गांव में बस गए। उनके बेटे चिंतामणि राव ने कुशलता से पुरखों की सारी जायदाद संभाली। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे धर्म कर्म और तीर्थ यात्राओं में डूबे रहते थे। उन्होंने अनेक तीर्थों में धर्मशालाएं और घाट बनवाए। काशी में उन्होंने जो घाट बनवाया था उसे माड़कोजी शंकर का घाट कहते हैं। काशी में गंगा जी का में स्नान करते समय उन्हें एक दिन डुबकी लगाने पर रेत में श्री हनुमान जी की मूर्ति मिली। भगवान जी की कृपा समझकर उन्होंने बड़ी लगन से श्री हनुमान जी की सेवा की जिसके फलस्वरूप उन्हें ढलती उम्र में पुत्र प्राप्त हुआ। श्री बीटकर महाराज के पिता बलवंत राव बड़े कदावर और 6.5 फीट ऊंचे थे, तो अपने काम में खूब वफादार और होशियार भी थे, बहुत चतुर और बहुत बहादुर, घुड़सवारी में और निशानेबाजी में कुशल। इसलिए पेशवा दूसरे बाजीराव ने खुश होकर उन्हें अपना शरीर रक्षक बनाया था। एक बार पेशवा पर हमला हुआ तो बलवंत राव ने जान पर खेलकर दुश्मन को परास्त कर दिया था। उनका पहला विवाह असफल रहा। पेशवा ने उन्हें दूसरे विवाह के लिए पैसे दिए थे। फिर उनका विवाह बागुली के वेंकटराव कुलकर्णी की कन्या गंगूबाई के साथ हुआ। उनके 2 पुत्र थे और 4 कन्याएं भी हुईं। एक कन्या तो बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई और शेष 3 संतानहीन रहीं। बड़ा बेटा बापू था और छोटा बेटा रामचंद्र। रामचंद्र पिता का प्यारा था, दुलारा था। बलवंत राव की सेहत अच्छी थी और उन्होंने लंबी उम्र भी जी।
वे 99 वर्ष के होने के बाद भगवान को प्यारे हुए। इसी बीच पेशवाई डूब गई और अंग्रेजों की हुकूमत आई। अंग्रेजों के अल्फिंस्टन साहब बलवंत राव को पेंशन देने की पेशकश की थी। उन्होंने पेंशन लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सोचा कि अब तो पेशवाओं की रोटी खाई, अब बेईमान होकर मलेच्छों की रोटी क्या खाएं। उन्होंने अपने जीवन में अपने पूर्वजों द्वारा कमाई जायदाद का ध्यान नहीं रखा था, न पूंजी जुटाई थी। इसलिए उनकी मृत्यु के समय बस छोटी सी पूंजी उनके पास बची थी। लेकिन गंगूबाई ने हिम्मत नहीं हारी। अंग्रेजों ने उन्हें 100 रुपए की पेंशन देने का हुक्म दिया था, लेकिन उस स्वाभिमानी नारी ने उसे भी ठुकरा दिया। फिर बलवंत राव के 13वीं के दिन क्रिया कार्य पूर्ण होते ही बड़ा बेटा बापू अचानक लापता हो गया, जिसका कई वर्षों तो कुछ पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया। घर में सफेद रंग की एक दुधारू गाय थी, वह भी गायब हो गई। अब इतना कुछ चला गया, इतना सब कुछ हो गया। विषम परिस्थितियों में भी गंगूबाई बड़े धैर्य से काम लेती थी और छोटे बेटे रामचंद्र को पाठशाला में दाखिल करवा दिया। अब कथा शुरू होती है। रामचंद्र की पढ़ाई शुरू हो गई। गुरुजी ने गृह पाठ बताया था, गृह कार्य दिया, होमवर्क दिया और उसे पूरा नहीं किया गया था, इसलिए नाराज होकर वे डांटने लगे। तो रामचंद्र बोले, हमारे भाग में विद्या होगी तो मिलेगी। अब यह बात सुनकर गुरुजी उसे गुस्से से ताना देते हुए बोले, ब्राह्मण के बेटे हो, गले में जनेऊ भी है, मधुकरी तो जरूर मिल जाएगी। सुनकर रामचंद्र को गुस्सा आ गया। आओ देखा न ताओ, उसने जनेऊ तोड़ दिया, लंगोटी उतार कर फेंक दिया और पाठशाला से निकलकर तुलसी बाग के मंदिर में जा बैठा। अब वहां पर बच्चों के साथ गुरु भी आ गए। उसे किसी तरह समझा बुझाकर मनाकर पाठशाला ले गए और सजा देकर अच्छा बर्ताव करने की कसम उससे ली। बालक रामचंद्र का सलोनापन, आंखों की सुंदरता और चतुराई देखकर उसके पिता के दोस्त डॉक्टर गणपत राव ने उसे अपने घर में रख लिया। वे नाटकों के खूब शौकीन थे। वे उसके खाने पीने ओढ़ने पहनने का बड़ा ध्यान रखते थे और वे उसे नाटक देखने के लिए लेकर जाया करते थे। एक दिन उन्होंने रामचंद्र से कहा, बेटा तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, एक साड़ी और नथनी पहनकर आंखों में काजल लगा लो तो जरा। तुम तो नाटक में अगर स्त्री पाठ करोगे खेलोगे तो सबको खूब अच्छा लगेगा, तुम पर बड़ा सूट भी करेगा। तो उसने भी तपाक से उत्तर दिया, पहले भगवान ने मुझे लड़का बनाने की जो निशानी दी उसे तो मिटाओ। डॉक्टर साहब ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, आखिर में उसे घर ही पहुंचा दिया गया। रामचंद्र के पिता बलवंत राव के दोस्त त्रिंबक राव थे। एक दिन वे उसके घर पर आए। घर की हालत देखकर उन्हें हमदर्दी हुई और वे उसे पढ़ाई करने के लिए अपने साथ अपने घर रिवा ले गए। उन्होंने देखा कि लेकिन बच्चे का ध्यान तो पढ़ाई में है ही नहीं। उन्होंने सोचा चलो उसको कुछ और काम सिखा देते हैं। उन्होंने उस बच्चे को बाजार से खरीदारी का काम सौंप दिया था ताकि वह कुछ तो सीखे और बड़ा चोखा व्यवहार करता था वो। अंत में उसने घर ही लौटने का मन बना लिया। तो उसे किबे में जाने से पहले 50 रुपए दिए। घर लौटकर उसने पुरानी चीजों के लेन देन का काम शुरू किया। वे शहर भर में घूम घूम कर पुरानी चीजें मोल तोल करके खरीदता था और फिर दुकानदारों को बेच देता था। इसमें बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होता था, लेकिन वो खुश भी नहीं था। हर साल ज्येष्ठ कृष्ण नवमी के दिन आलंदी से श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी निकलकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन पंढरपुर जाती थी। इस बार में यानी यात्रा में हजारों लाख लोग भगवान श्री विट्ठल का संकीर्तन करते जाते हैं। पालकी आनंदी से दशमी के दिन पुणे में आती है और दूसरे दिन आगे बढ़ती है। रामचंद्र के मन में भक्ति भावना थी। उनके मन में भी उस यात्रा में शामिल होकर भगवान विट्ठल के दर्शन करने की, पंढरपुर जाने की इच्छा जागी। उसने कुछ बच्चों को अपने साथ आने के लिए मना लिया। रामचंद्र ने पंढरपुर जाने की बात अपनी माता को बता दी थी। एकादशी के दिन पालकी आगे निकली। बच्चे उत्साह के साथ भजन गाते हुए उसके साथ चलने लगे। 5-6 मील पैदल चलने के बाद अब कुछ बच्चे तो थक गए और घर वापस लौटने की जिद करने लगे।
रामचंद्र ने उन्हें समझाने बुझाने और धीरज बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कि बस थोड़ी ही दूर है, हम पहुंच जाएंगे पंढरपुर। लेकिन वे बालक नहीं माने और घबरा कर बीच रास्ते से ही वापस लौट आए। अब उनके साथ केवल 2 बच्चे बचे, लेकिन काफी दूर चलने के बाद भी जब पंढरपुर नहीं आया तो वे बच्चे भी चलने पर थक गए थे। वे बोले रामचंद्र से, भैया तुम्हारा पंढरपुर कितनी दूर है? अभी इतनी दूर से और दूर हम चलकर आ रहे हैं, अब तो हम थक गए हैं, अब हम एक कदम भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। रामचंद्र ने उन्हें मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। आखिरकार रामचंद्र ने पुणे की ओर वापस जाने वाली एक बैलगाड़ी में बिठाकर उन्हें वापस कर दिया और वह खुद भी थक गया था। लेकिन विट्ठल जी के दर्शन करने की इच्छा जो थी, इस कारण वह दृढ़ निश्चय के साथ अकेला ही उस यात्रा के साथ चलने लगा। 20 मील पैदल चलने पर रामचंद्र के पैरों में सूजन आ गई, छाले पड़ गए, लेकिन बड़ा दुख भी हो रहा था। उस छोटे बच्चे को देखकर एक वारकरी बूढ़ी माई ने उसे पैरों में तेल लगाने से मला और गर्म पानी से सेका भी। फिर दर्शन करने का जो जोश मन में था, उस जोश में रामचंद्र पंढरपुर पहुंच ही गया। पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के दिन वारकरियों का सागर सा उमड़ पड़ा था। रामचंद्र अकेला था उस भीड़ भाड़ में, उसका कोई ठिकाना नहीं था, न कोई सगा, न संबंधी, न कोई मित्र, न भीड़ को पार करने की उसमें हिम्मत। अब इतनी भारी भरकम भीड़ में भला भगवान के दर्शन उससे होते कैसे? अब तो उसने सोचा कि मैं तो मीलों पैदल चलकर आया हूँ विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए, तो भीड़ ऐसी है कि सुई को भी जगह न मिले। अब वह घबरा कर रोने लगा। अब उसे मन में पछतावा हो रहा था कि मैं नाहक ही इतनी दूर पैदल चलकर आया। आंखों में आंसू उमड़ पड़े। सभी लोग भगवान के दर्शन को दौड़ रहे थे। अब भला इस भीड़ में उस अनजान बालों को कौन देखेगा? इतने में ही घुटनों तक धोती पहने हुए, काले रंग का और सिर पर गमछा लपेटे एक कदावर हट्टा कट्टा आदमी उसके पास आकर खड़ा हुआ और उसने उस बालक को प्यार से रामचंद्र को पूछा कि बेटा रोते क्यों हो, क्या हो गया? उस बालक ने रोते रोते कहा, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। सुनते ही उस आदमी ने उस भीड़ की परवाह न करते उसका हाथ कसकर पकड़ा और लगभग घसीटते हुए ले जाकर उसे भगवान के चरणों में माथा रखवाया और भगवान के गले की माला उसके गले में पहना दी। फिर तो बाहर खुले मिलाकर उसे बताया कि तुम्हें भगवान विट्ठल के दर्शन हो गए और जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा बड़वा हूँ, यानी पुरोहित हूँ। मेरा नाम है विट्ठल बड़वा। तुम दूसरे देवताओं के दर्शन करके फिर मुझसे मिलना। मैं दक्षिण द्वार पर ही हूँ। रामचंद्र देवी देवताओं के दर्शन करके बाहर आए। जब बाहर आए तो वह उन्हीं पुरोहित को खोजने लगे, लेकिन बहुत देर खोजने पर भी वह बड़वा नहीं मिला। अब वह लोगों से घूम घूम कर पूछने लगे कि जो कोई मिलता उसका हाथ पकड़ कर पूछते कि क्या तुमने उन पुरोहित जी को देखा है? अब जब लोगों ने उस बालक की बात ध्यान से सुनी तो उन वारकरी में से एक ने कहा, अरे बेटा तुम तो बहुत भाग्यवान हो। जानते हो तुम्हें स्वयं विट्ठल भगवान ने दर्शन दिए हैं। वो पुरोहित जी कोई और नहीं, स्वयं विट्ठल भगवान थे जो तुम्हें हाथ पकड़कर स्वयं के दर्शन कराने के लिए ले गए थे। अब तो रामचंद्र बड़ा प्रसन्न हुए और वह वारकरी रामचंद्र को अपने घर अपने निवास पर ले गया, क्योंकि रामचंद्र स्वयं विट्ठल भगवान के ने दर्शन दिए थे, इसलिए उन्होंने रामचंद्र की खूब आवभगत की, बड़े प्यार से अपने पास रखा और फिर कपड़े पैसे देकर पहचान के एक यात्री के साथ बड़े प्रेम से पुणे लौटा दिया। रामचंद्र की पंढरपुर वारी सफल हो गई। अब रामचंद्र को लग रहा था कि पुणे में रहकर अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए किसी अच्छे स्थान पर जाकर हाई स्कूल की पढ़ाई करे। एक साथी के साथ जैसे तैसे वह धुलिया पहुंच गया, लेकिन वहां हाई स्कूल में दाखिले की बात नहीं बनी। आखिर वे दोनों निराश होकर हार कर लौटने लगे। लौटते समय उन्होंने नासिक के पास वाड़ी की भगवती सप्तशृंगी के दर्शन करने की सोचने लगे। चलो हाई स्कूल में दाखिला तो नहीं मिला, क्यों ना दर्शन ही कर लेते हैं। सप्तशृंगी देवी ऊंचे पहाड़ पर बसी हुई हैं। वे दोनों वहीं पहुंच गए।
तब देवी ने स्वप्न में प्रकट होकर उन्हें बताया कि वे अपने इस दोस्त का साथ छोड़ दो, तुम लौट जाओ, तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है। भगवती ने उसके दोस्त को डराकर वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। अब रामचंद्र वहां पर कुछ दिन एक सन्यासी के पास रहे। भगवती सप्तशृंगी देवी की मूर्ति आदमकद और अष्टभुजा है। उनका रूप उग्र है और वह बड़ा ही जागृत देवस्थान माना जाता है। पूजा करने के बाद उनके मुख में केसर, कस्तूरी आदि 13 द्रव्यों से युक्त वीड़ा बनाकर रखा जाता है। एक दिन रामचंद्र देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, तभी अचानक देवी के मुख में रखा हुआ बीड़ा, जो कभी नीचे नहीं गिरता था, अचानक नीचे रामचंद्र के हाथ में गिर गया। यह देखकर पुजारी और भक्तजन हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह तो देवी की ही महिमा है। तब उन्होंने रामचंद्र से कहा, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, देवी ने तुम्हें कृपा प्रसाद दिया है। फिर रामचंद्र ने उसे बड़े भक्ति भाव से ग्रहण किया। बलवंत राव बीटकर के निधन के बाद बड़े बेटे बापू ने घर छोड़ दिया था। रामचंद्र छोटा था और गंगूबाई ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने घर को संभाल रखा था। उसने रामचंद्र की पढ़ाई पूरी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी। बलवंत राव के दोस्तों ने अपने घर में रामचंद्र को रखकर उसे पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन रामचंद्र का ध्यान था कि पढ़ाई में लगता ही नहीं था। अब क्या था, हर कोई समझाकर उसे थक चुका था। अंत में कोई हिम्मत से मां की सहायता करने लगा। कुछ वर्षों में उसने गंधी का काम सीखकर अपना व्यवसाय शुरू किया। पुरानी चीजों के लेन देन का काम तो पहले से ही शुरू था। पुणे लौटने पर रामचंद्र घर की जिम्मेदारी संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह अंग्रेजी नहीं जानता था और बिना अंग्रेजी के नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। शुरू में उसने अदालत में उम्मीदवारी के काम किए। दिन में एक भर मिल जाता, लेकिन इससे वह संतुष्ट ही नहीं था, इसलिए उसने वह काम भी छोड़ दिया। अब वह कौड़ियां बेचने लगा, बाद में रोजगारी बेचने लगा, सोना चांदी को भी परखने लगा, लेकिन पास में पूंजी नहीं होने के कारण ज्यादा पैसा नहीं मिलता था। आखिरकार वह एक गंधी की दुकान में नौकरी करने लगा। दिन भर दुकान में काम करते हुए रामचंद्र ने सुगंधी सामान की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली। कुछ ही दिनों में उसने जान लिया था कि कच्चा माल कहाँ से खरीदें, भट्टी कैसे लगाएं, यंत्र लगाकर इत्र कैसे बनाएं और कैसे बेचें। कारोबार वही देख लेता था। दुकानदार को कुछ भी देखना ही नहीं पड़ता था। अच्छा लगा उसको बहुत। अब उसने दुकानदारी बहुत अच्छे से संभाल रखी। दुकानदार को कुछ देखना ही नहीं पड़ रहा था। वह खुश होकर उसे इनाम भी दिया करता था। इतनी कुशलता प्राप्त करने पर उसे वह नौकरी भी छोड़ दी और खुद की सुगंधी का सामान बनाने लगा। अब वह अपना माल बेचने के लिए कल्याण, ठाणे, मुंबई जाने लगा। आकर्षक व्यक्तित्व और मीठी जुबान से लोग उसे पसंद भी किया करते थे। विदेशी और विदेशी इत्रों को मिलाकर ऐसे बढ़िया बढ़िया इत्र बनाता था कि बड़े बड़े साहब लोग उसका माल खरीदने लगे। अच्छा पैसा मिलने लगा। रामचंद्र अब गंधी के नाम से पहचाना जाने लगा। इत्रों के व्यापार में अच्छा पैसा कमाने पर पुरानी चीजों के लेन देन में भी उतरा। उसमें भी उसको कामयाबी मिलने लगी। रामचंद्र को पुरानी चीजों के लेन देन की में दिलचस्पी थी। एक दिन शहर में घूमते हुए उसने देखा कि पेशवाई के जमाने की एक कोठी पर पुराने बर्तनों की नीलामी हो रही है। बर्तन काले पड़े हुए थे, लेकिन नक्काशीदार थे। कुल 30 बर्तन थे। रामचंद्र ने आगे बढ़कर 150 रुपए में उसे खरीद लिया। अब घर लाकर वह उन्हें ऊपर रखने लगा तो एक दीवट नीचे गिर गया और टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अगर पीतल की होती तो टूट जाती। रामचंद्र ने उत्सुकता से साफ साफ करके देखा तो वह सोने की निकली, और गौर से देखा तो दीवट की खोलों में भी कुछ भरा होने का उसे एहसास हुआ। खोल कर देखा तो उसमें बेशकीमती रत्न अंदर से निकल पड़े। कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। यही सब कुछ हो रहा था रामचंद्र के साथ, और पलक झपकते ही रामचंद्र माला माल हो गया। अब वह राम भाऊ सर्राफ या भाऊ साहब गांधी, भाऊ साहब बीटकर कहलाने लगा। बहुत सारा धन मिला उसे, लेकिन भाऊ साहब ने गंधी का धंधा अभी भी चालू रखा था।
वे तो माल बनवा लेते थे। सर्राफे की दुकान नहीं थी, लेकिन सर्राफे में उनका खूब आदर था। वे बड़े रत्न पारखी थे। बाजार में रत्नों के कारोबार में उनकी सलाह ली जाती थी। फिर भी वे इत्र सुगंधित द्रव्यों को लेकर व्यापार के लिए दूर दूर जाया करते थे। रईस राजा और बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उनके खरीदार थे। वे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उस पर ऊंची पोशाक और बोलचाल में चतुराई के कारण वो जहां भी जाते उनका खूब स्वागत होता था और मुंह मांगे दाम भी उनको मिलते थे। अब उनकी माता गंगूबाई ने उनका विवाह 21 की उम्र में केड़गांव के रामजी पाटिल की कन्या रंगूबाई के साथ कर दिया। आगे चलकर उसे एक कन्या हुई। योग के समय पर उनका विवाह रोवर के राजे रघुनाथ राव देशमुख के साथ हुआ। श्री बीटकर महाराज को मां के प्रति बड़ा प्रेम था। वे माता का वचन अपने कभी नहीं तोड़ते थे। घर के हालात अच्छे होने पर उन्हें घर में कई रिश्तेदारों ने आश्रय भी पाया था। भरा पूरा माहौल देखकर, घर देखकर महाराज को अच्छा लगता था। वे घर के सभी लोगों का ख्याल रखते थे। जब भी बाहर के गांव जाते तो वहां से अच्छी अच्छी चीजें लाकर सब में बांट देते। दूसरों को देने खिलाने में उन्हें बड़ा संतोष मिलता था। कुछ वर्षों के बाद श्री बीटकर महाराज अपने बड़े भाई बापू को बड़ोदरा से ढूंढ कर घर लाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां फिर घर छोड़कर लापता हो गए। कहते हैं कि माया महा ठगनी होती है। भाऊ साहब रईसों में गिने जाने लगे। उन्हें लक्ष्मी जी का वरदान यानी कि वरदहस्त मिल गया था। गंधी का व्यापार खूब फल फूल रहा था। बड़े तबके के लोग, सांप का पर्दा था। ऊंचे लोगों की सोबत, बड़ी दौलत भी मिली। इज्जत, शोहरत, जवानी सब कुछ थी। धीरे धीरे वे ऐश मनाने लगे। एक तवायफ के मुंह जाल में फंस गए, यानी कि मोह में फंस गए। स्वभाव में बहाया जाता है धन धीरे धीरे खर्च होता चला गया। माता सब जानती थी, लेकिन समझदार बेटी को क्या और कैसे भला समझाती। भाऊ साहब के कुछ अच्छे दोस्तों ने उसको समझाने बुझाने की कोशिश बहुत की, लेकिन कहते हैं ना कि सिर पर चढ़ा हुआ नशा किसी को नहीं सुहाता। वही हाल हुआ रामचंद्र के साथ। अब वह लोग उनसे किनारा करने लगे। वे बेइज्जत होने लगे, समाज में शर्मिंदगी महसूस करने लगे। अब उनका व्यापार भी ठप होने लगा। धन जोबन का गर्भ उतरने लगा। जब होश आया, कहते हैं ना कि ठगनी माया ना जाने क्या क्या खेल ना चाहती है। अब भाऊ साहब ने सोचा कि पुरखों की सरबदारी मनसबदारी बहाने राजा महाराजाओं से मिले। जगह जगह साधु संत और फकीर औलियों से मिलकर कीमिया पाने की कोशिश की, जिससे पैसों की कुछ तो कमी दूर हो। वे नए सिरे से उबरने की कोशिश करने लगे। भाऊ साहब बीटकर सुगंधी द्रव्य बनाकर सबसे पहले बड़ोदरा पहुंचे। वहां के महाराजा गायकवाड़ से वे मिलना चाहते थे। उन्होंने शहर में घूमकर कुछ माल बेचा। महाराज से मिलने की इजाजत पाने के लिए वे रियासत के बड़े बड़े सरदारों से मिले, लेकिन भेंट मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो वे चिंता में डूब गए कि इतनी दूर आकर कुछ खास कमाई नहीं हुई। भाऊ साहब जन्मजात बुद्धिमान थे। जब भी मुश्किल आ जाती तब तब उनका दिमाग बड़ी ही तेजी से काम करने लगता था और कोई न कोई सूरत निकल ही आती थी। उन्होंने सब्जी मंडी में जाकर पता लगाया कि शहर के लिए रोज कितनी सब्जी आती है। वहां रोज 10-15 की सब्जी आती थी। भाऊ साहब कुछ दलालों से मिले और 3 दिन की सब्जी खुद ही खरीद लेने का वादा किया। सब्जी लेकर गायों को खिलाने लगे। बाजार में 2 दिन सब्जी बिल्कुल नहीं आई। तीसरे दिन अब शहर में चर्चा होने लगी कि सब्जियां तो बाजार में खत्म हो चुकी हैं। यह बात महाराजा तक पहुंच गई कि कोई परदेसी व्यापारी आया है और सारी सब्जियां खरीद कर गायों को खिला देता है। महाराजा ने खादिम को दौड़ाकर उन्हें बुलवा लिया। भाऊ साहब बढ़िया पोशाक पहनकर और इत्र लगाकर राजा से मिलने गए और उन्होंने महाराज को अदब के साथ झुककर सलाम भी किया। वे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पूछताछ की कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां के हैं और सब्जी खरीद कर गायों को क्यों खिला रहे हैं। भाऊ साहब ने उत्तर दिया कि हम नारो शंकर के वंश के बीड़ के रहने वाले हैं। महाराज के पुस्तैनिक खिदमतगार हैं। यहाँ पर हुजूम के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन किसी ने इजाजत नहीं मिली।
किसी ने इजाजत नहीं दी तो यह उपाय करना पड़ा। महाराज उनकी चतुराई देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उनके पास का माल खरीदने का वादा किया और पहले दर्जे का सीधा उन्हें देने का हुक्म दिया। वहां पर आराम महीना भर बीता लेकिन काम नहीं बन रहा था। आखिर भाऊ साहब महाराजा से दोबारा मिले। उन्होंने गुजारिश की कि हमारे पास आपकी रियासत की पुतैनी सनद है, इसलिए मंसूबदारी मिल जाए। महाराज ने कहा, बात बहुत पुरानी है, वो काम दूसरों को सौंप दिया गया है, लेकिन आप चाहते हैं तो निगरानी का काम दे सकते हैं। तनख्वाह मात्र 200 रुपए महीना होगी। तब भाऊ साहब ने बताया कि सरदार घराने के होकर बनिए का काम करना अच्छा नहीं है। आपका यह हुक्म हो तो तलवारबाजी का पुश्तैनी काम हमें मिल जाए, हम कर्तव्य दिखाने को तैयार हैं। महाराज ने कहा, तलवार बहादुरी के दिन तो लद गए और 1000 रुपए देकर उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। तब उन्होंने वहां ब्राह्मण भोजन कराया। कुछ खुराफाती लोगों को वह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक बच्चलन औरत को फुसलाकर भाऊ साहब को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन चतुराई से वे बच निकले। भाऊ साहब ने पुणे लौटने के बाद ग्वालियर जाने की सोची। उन्होंने साथ में बढ़िया इत्र और 7 पल्ले अगरबत्तियां भी ले ली थी। वहां पहुंचने पर ग्वालियर नरेश से मिलने की कोशिश भी की। एक अजनबी महाराज तक कैसे पहुंचा सकता था। उन्होंने सरदारों के और दीवान के यहाँ कई बार चक्कर लगाए, लेकिन कोई सफलता उनको नहीं मिल पा रही थी। तब उन्होंने वडोदरा की तरह एक और नई तरकीब सोची। ग्वालियर के राजमहल के सामने गोरखी नाम का एक बड़ा मैदान था। एक दिन भाऊ साहब अपने पास की बहुत सारी अगरबत्तियां लेकर मैदान में पहुंचे। उन्होंने कागज ठूसकर अगरबत्तियां रची, जला दी। अब तो सारा मैदान खुशबू से महक उठा। हवा उस खुशबू को लेकर जब राजमहल तक पहुंची तो पूरा राजमहल ही महकने लगा। पूछताछ हुई कि खुशबू कहाँ से आ रही है, तो पता चला कि कोई परदेसी आकर मैदान में अगरबत्तियां जला रहा है। उसे मना करने का हुक्म हुआ। नौकर ने दौड़कर भाऊ साहब को बताया कि उन्होंने कहा कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, अपना तो माल जला रहे हैं, अपना ही है, हमारा नुकसान है। महाराज ने जवाब सुनकर पेश करने का हुक्म दिया। भाऊ साहब तो यही चाहते थे। उन्होंने महाराजा को अदब के साथ सलाम किया। पूछताछ हुई कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, इस तरह नाहक अगरबत्तियां क्यों जला रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हुजूर आपके दर्शन के लिए मुझे बहाना बनाना पड़ा। हम बहुत दिन से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पुश्तैनी खिदमतगार है, फिर भी हमें मिलने नहीं दी गया। हमारे पुरखों ने आपके सनद पाई थी, अर्ज करने आए हैं कि हमें भी मिल जाए। महाराजा ने सुनवाई करके उन्हें सीधा देने को कहा और कचहरी में रोज आने का हुक्म भी दिया। उनका सारा माल खरीदने का वादा भी किया। ग्वालियर गाना बजाना की कला में मशहूर है। वहां भाऊ साहब के 2 महीने बड़े आराम से गुजरे। आखिरकार सरकार का हुक्म हुआ कि बात तो बहुत पुरानी है, अब सनद के मुताबिक 300 घुड़सवारों का अफसर बनाना नामुमकिन है। आप चाहें तो आपको तहसीलदारी दी जा सकती है। भाऊ साहब ने लिखा पढ़ी के पचड़े में पढ़ने से साफ मना कर दिया। तब 5000 और एक गहना देकर उन्हें वहां से विदा कर दिया गया। इससे जलने वालों ने भी, वहां कुछ लोगों ने साजिश किया, भाऊ को साहब को दावत पर बुलाया और उन्हें अफीम खिला दी और फिर नशे की हालत में बेहोशी में एक तवायफ उनको अपने घर ले गई। भाऊ साहब से जवाब तलब किया गया। तब उन्होंने बता दिया कि बदनामी करने के लिए यह साजिश रची गई थी, लेकिन भगवान की कृपा से हम बच गए। उन्हीं लोगों ने आकर आपसे शिकायत लगाई है। महाराजा को खुश करके भाऊ साहब वहां से विदा ले लिए। ग्वालियर में एक औरत भाऊ साहब पर मोहित हो गई थी। उसका दिल आ गया था। वहां से निकलते ही उसने कहा कि हम दिल लगा चुके हैं, हमारा क्या होगा। उन्होंने कहा, चलो हमारे साथ। तब उन्होंने वहां से पूछा, परदेश में आप हमसे किनारा कर गए तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे मुल्क में आपसे बेसहारा होने पर कहाँ जाएंगे। तब भाऊ ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, यह हमारी जबान है। अंत में उस औरत को साथ में लेकर पुणे आ गए। भाऊ साहब ने उसे बड़ी इज्जत के साथ अपने घर में रखा और अंत तक अपने साथ में ही रखा और वादा निभाया। आज के अध्याय में बस इतना ही।
अब आगे का प्रसंग हम कल के अध्याय में सुनेंगे एक बार। और लपसी और तपसी की कथा सुनाते हैं हम आप सभी को। एक लपसी था और एक तपसी था, दोनों भगवान की तपस्या करते थे। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को चढ़ा दिया करता था और उसके बाद उसे भोग स्वरूप खा लिया करता था। और तपसी पूरा दिन तपस्या करता था। एक दिन वो आपस में झगड़ा कर रहे थे कि मैं बड़ा हूं। तभी वहां से देवर्षि नारद गुजर रहे थे। देवर्षि नारद ने कहा कि भाई तुम लोग क्यों झगड़ा करते हो, क्या बात है। तब लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ, तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। लपसी ने कहा मैं रोज 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को खिला दिया करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। और तपसी ने कहा कि मैं पूरी दिन तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने बोला कि कोई बात नहीं, कल तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान करके रोज की भक्ति में अपने लग गए। तो नारद जी छुप कर 2.25 करोड़ की अंगूठी एक एक करके दोनों के पास फेंक दिए। लपसी ने अंगूठी देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया और अपनी 1.25 सेर की लपसी बनाकर उन्हें भगवान को चढ़ाकर खाने में जुट गया। लेकिन तपसी ने उसे अपने नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। जब तपस्या खत्म हुई, पूजा खत्म हुई, तो नारद जी से दोनों ने पूछा कि प्रभु आप बताइए कि हम दोनों में कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा और उसके नीचे हुई अंगूठी को उठाकर कहा कि तुम्हारे तपस्या करने के बावजूद भी तुम्हारे दिमाग से चोरी और लालच नहीं गया, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम छोटे हो। तब तपसी को बड़ा ही पश्चाताप हुआ, रोने लगा, बोला कि आज तक की मेरी तपस्या तो विफल हो गई, लेकिन अब मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे मेरी तपस्या का फल मिले। क्योंकि नारद जी ने बोला कि अब तुम्हें तो तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन नारद जी ने फिर उसका उपाय बताया। नारद जी ने कहा कि तेरी तपस्या का फल तुझे तभी मिल पाएगा जब तू बिना लालच के अब तपस्या करेगा और कोई कुत्ते और गाय की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को बिठा कर दक्षिणा नहीं देगा तो भी फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी दान करता है, साथ में ब्लाउज पेटीकोट नहीं दान करता तो भी फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगा तो भी फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी कहेगा और तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। आशा करती हूँ आप सभी को आज का अध्याय, आज की कथा अच्छी लगी होगी। चैनल पर वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि भक्ति दान महादान होता है। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे।